सो रिस्क को कैसे मैनेज करें, स्टॉप लॉस लगाएं या और कुछ भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दो चीज़ पे मैं बात करूँगा। पहला मैं डिस्कस करता हूँ, सो कभी भी पूरा कैपिटल के साथ आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 30% से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ये मेरा पहला रिस्क मैनेजमेंट है, कहीं जल्दी आपको ये बताएगा नहीं। ये मेरा पहला एडवाइस है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम शेयर टू यू, अदरवाइज नो वन कैन टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू डू दिस थिंग्स। कभी भी पूरा पैसा से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। 70% जो है यानी कि 70 के जो है आपको कुछ म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में अगर आपको फंडामेंटल रिसर्च करना आता है तो कुछ इस तरह के अच्छी कंपनी में, कुछ जो है आप लाइक गोल्ड्स में आप लगा सकते हो या बैंक में एफडी कर सकते हो या पोस्ट ऑफिस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस स्कीम में आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से एक डाइवर्सिफाई करके कि अगर ये 30,000 मेरा ख़त्म भी हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए कि यार चलो कुछ तो मेरे पास बचा है। अगर आपने 1 लाख से शुरुआत किया और 1 लाख ही 2-3 दिन में ख़त्म कर दी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक बार जब लॉस होगा दोबारा बाउंस बैक करते कि यार इस बार मैं कवर अप कर लेता हूँ, इस बार कवर अप कर लेता हूँ, और वो चीज़ नहीं होता है क्योंकि आपने टेक्निकली नहीं सीखा है, सही तरीके से चार्ट को आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ये नहीं होगा जनरली। मुझे पता है क्या शुरू दिन मुझे निफ्टी में कितना 4,000 था ना, निफ्टी में शायद 1,500 का मुझे प्रॉफिट हुआ था और सेंसेक्स में 2,500 का। तो एक दिन में मुझे 4,000 का प्रॉफिट हुआ था एक दिन में। और उसके बाद से बैक, और रीज़न ये था क्योंकि निफ्टी उस दिन 2% गेन था, और निफ्टी गेन था तो ऑब्वियसली सेंसेक्स भी गेन था। ट्रम्प का टैरिफ कुछ चल रहा था और वो चीज़ कुछ रिकवर हुआ था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से 2% जो है बढ़ा हुआ था। एक में 1,500 और एक में 2,500 मुझे प्रॉफिट हुआ, और मुझे लगा कि यार ये तो सबसे बेस्ट है। मेरा एक वीक के सैलरी जो है मात्र कितना मुश्किल से 1 घंटा के अंदर में मैं कमा लिया था। ये तो सबसे अच्छा जॉब है। आता है तो बहुत खुशी होती है, बट जाता है तो उसके ज़्यादा रोना भी आता है। इसीलिए कभी भी पूरा का पूरा से ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, लॉन्ग टर्म, इसको आप छुए भी नहीं। अब मुझे इस कैपिटल को कैसे बचाना है, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों का होगा कि यार इससे तो स्टार्ट करूं, अगर नहीं आता है तो 1 लाख से करूं या 30,000 से, घाटा तो होना ही होना है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपने सही तरीके से स्ट्रैटेजिक नहीं लिया तो या तो आप 1 लाख से स्टार्ट करें या 10 लाख से, लॉस होना है और पूरा होना है वो चीज़, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा चीज़ ही है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला तो मैं बोलूँगा कि एक स्टॉप लॉस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट कितना, क्योंकि जब भी मैं लगाता हूँ तो हिट कर जाता है। और दूसरा है टीए, जिसको बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कितना स्टॉप लॉस लगाएं, आपको 1 या 2%, इससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। यानी कि अगर आप 30,000 से स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके भी दिखा दे रहा हूँ। अगर आप 30,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो इसका 2% कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, यानी कि आपको 6 या 300, 1% हुआ 300 और आपका 2%, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 1% हुआ 3 और 2% हुआ 600। तो इससे ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। बट बहुत लोगों का कंसर्न रहता है कि मैं जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ हिट कर जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप चार्ट देख ही नहीं रहे हो, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एडजस्ट करना है, ये आपको पता ही नहीं है, तो शायद आपके लिए नहीं है। मैं बेसिक से स्टार्ट कर दिया हूँ टेक्निकल एनालिसिस का, आपको आई बटन पे मिल जाएगा लिंक, वहाँ आप चेक कर सकते हो, या चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस का वो चीज़ मिल जाएगा। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ, एक ये चल रहा है, अब आप देख रहे हो कि एक एरिया में बाउंड कर रहा है वो चीज़, अब आपने एक जैसे लगाया कि लाइक यहाँ से आपने लिया या यहाँ पे आपने परचेस किया, यहाँ पे आपने ले लिया,
यहाँ पे, और आपने टारगेट स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे। यहाँ पे आप जो है परचेज करते हैं और ये आपका है स्टॉप लॉस। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझा रहा हूँ आपको, बाकी हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे देखेंगे डिटेल से। यहाँ पे अब मार्केट यहाँ से यहाँ आया, अब आपने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे, बट यहाँ आते 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 लूज हो गया। अब यहाँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, आपने बुक नहीं किया होगा कि आपको लग रहा होगा कि मार्केट इस तरीके से जाएगा, बट यहाँ पे आके फिर वो डाउन गया और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आपका गलती है। आप इतने में ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट आपका एम था इतना दूर तक, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने चार्ट देखा ही नहीं कि चार्ट किस एरिया में बाउंड कर रहा है। या तो आपको यहाँ पे लेना चाहिए था, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस। फॉर एग्जाम्पल चार्ट जब हम लोग देखेंगे तभी एग्जैक्टली मालूम चलेगा। कोशिश करें ब्रेकआउट पे ही ले। अगर आपने सही जगह पे एंट्री नहीं ली, सही जगह पे एग्जिट नहीं ली, और आप दोस्त देते हो कि यार मेरा ट्रिगर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो गलती आपकी नहीं है, गलती उसकी नहीं, चार्ट का वो चीज़ नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखें, ऑलवेज 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगाएं, पूरा के साथ आप जो है ट्रेडिंग ना करें। आपका अगर मान लीजिए 1 लाख है तो 30% से ट्रेडिंग करें, 70% आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें और उसको आप भूल जाए, और जब भी कोई पैसा आए उसमें इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए। ये माइंडसेट के साथ आप करेंगे तो ट्रेडिंग में लंबा समय तक बनेंगे। और मैटर ये नहीं है कि आप कितना पैसा बना रहे हो, मैटर ये है कि कितना दिन तक आप कर रहे हो। 6 बॉल पे 6 छक्का मारना एक बार हो सकता है, अंदाज पे लग जाएगा, लेकिन हर एक मैच में मारना पॉसिबल नहीं है, समझे। समझे सोचे और उसके बाद ही स्टार्ट करें, अदरवाइज़ लॉस होना पक्का। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पहली बार इस चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।